हेलो स्टूडेंट्स, मेरा नाम है नूतन माधव। स्वागत है आपका नूतन इनसाइट्स मैथ्स में। आज हम पढ़ेंगे कक्षा 5 के 9वें चैप्टर का सेकेंड भाग, फर्श के नक्शे। फर्श के नक्शे क्या होते हैं? जैसे यदि हम कोई भी घर बनवाते हैं तो सबसे पहले क्या बनवाते हैं? मैप बनवाते हैं, उस घर का नक्शा बनवाते हैं। और उस नक्शे में क्या दिखता है, मतलब फर्श पे कहाँ कहाँ रूम, किचन, हॉल, खिड़की, दरवाजे कहाँ रहेंगे, ये फर्श के नक्शे में शो होता है, या मैप जो बोलते हैं उसमें शो होता है। तो आप देखेंगे कि इस फर्श का नक्शा दिया गया है, ये किसका दिया गया है? विभा के घर का नक्शा दिया गया है। इसमें यहाँ दीवार के इस साइड खिड़की है, यहाँ खिड़की है, ये दरवाजा है और ये दोनों साइड पे खिड़कियाँ हैं, मतलब टोटल 4 खिड़की और एक दरवाजा है। ठीक है, अब यहाँ घर का सामने वाला हिस्सा कौन सा है, ये हमसे पूछा गया है कि घर के सामने वाला हिस्सा कौन सा है और घर के सामने वाले हिस्से में कितनी खिड़कियां हैं। तो घर के सामने वाला हिस्सा कौन सा होगा? जहाँ दरवाजा होगा। तो ये घर के सामने वाला हिस्सा है और इसमें कितनी खिड़कियां हैं? 1 और 2 खिड़कियां हैं। अब हमसे पूछा गया है, ये जो घर के चित्र दिए गए हैं इसमें से पूछा गया है कि इस नक्शे से कौन सा मेल खाता है। तो हम घर देखते हैं। देखिए, सबसे पहले ये घर देखिए। जो हमने नक्शा देखा वो कैसा था? पीछे से भी कटा हुआ था, मतलब वो पोर्शन कैसा आना चाहिए था? ये पोर्शन ऐसा आना चाहिए था। ठीक है, लेकिन आप इस घर को देखोगे तो ये घर कैसा दिख रहा है? यहाँ से तो प्लेन दिख रहा है, तो ये वाला हमारा ऑप्शन गलत हो गया। ठीक, अब हम दूसरा देखेंगे। दूसरा घर देखिए तो हाँ, इसमें बराबर यहाँ से कटा हुआ दिख रहा है। फिर उसमें 4 खिड़कियों की बात है। एक तो यहाँ खिड़की है, अभी हमने जो नक्शा देखा उसमें यहाँ खिड़की थी, तो ये वाला पोर्शन हमें नहीं दिख रहा, तो हम ये कंफर्म नहीं है कि पीछे खिड़की है या नहीं है। ठीक है, लेकिन अब हम आगे देखते हैं तो एक खिड़की यहाँ है, एक दरवाजा है, ये खिड़की है और यहाँ भी खिड़की है। लेकिन आप नक्शे में देखेंगे, अब आप नक्शे में देखिए, क्या यहाँ पे खिड़की दिखाई है? लेकिन इस चित्र में यहाँ पे खिड़की दिखाई गई है, तो ये हमारा गलत हो जाएगा। फिर हम आते हैं सी पे। सी वाले ऑप्शन पे। तो आप सी वाले ऑप्शन में देखिए, ये देखिए, ये वाला पोर्शन तो वैसा ही है जैसा मैप में दिखाया गया है। फिर एक खिड़की है, बराबर नक्शे से मिलती जुलती एक खिड़की है। फिर एक और खिड़की यहाँ सामने है और एक खिड़की यहाँ है, ये बिल्कुल सेम वैसा ही है, तो ये भी हमारा सही है। अब ये डी वाला देखिए, जैसे ये पोर्शन वैसा के वैसा है, यहाँ खिड़की है, यहाँ खिड़की और यहाँ भी खिड़की और ये दरवाजा बिल्कुल सही है, ये दोनों मैच कर रहे हैं। लेकिन इन दोनों में क्या डिफरेंस है? आप देखेंगे कि इसमें इस दीवार पे खिड़की बिल्कुल बीचों बीच बनी हुई है और इस दीवार पे खिड़की एक साइड में बनी हुई है। तो आप मैप में देखिए कि खिड़की कहाँ बनी हुई है? एक साइड बनी हुई है, ना कि दीवार के बीचों बीच। तो हमारा आंसर कौन सा होगा? ये वाला। कौन सा? सी ऑप्शन, और डी गलत हो जाएगा। अब देखिए, गहरे चित्र क्या होते हैं? यहाँ दिया गया है डार्क डायग्राम, है ना। गहरे चित्र, गहरे चित्र मतलब जो मैप दिया होता है, उस मैप पे ये 3D जो हम चित्र बनाते हैं, 3D पिक्चर जो बनती है वो क्या कहलाती है? गहरे चित्र। ठीक है, डार्क डायग्राम। अब हमें दिया गया है कि नीचे दिए गए फर्श के नक्शे को देखो। ये एक मैप दिया गया है, फर्श का नक्शा। इस घर के गहरे चित्र में दरवाजे और खिड़कियां बनाओ। गहरा चित्र मतलब डार्क पिक्चर, है ना, इसमें दरवाजे और खिड़कियां बनाना है। तो आप देखिए मैप में कहाँ कहाँ खिड़की दी गई है। एक खिड़की दी गई है यहाँ, एक खिड़की यहाँ, एक खिड़की यहाँ और यहाँ दी गई है और दरवाजा कॉर्नर पे दिया गया है। तो आप कैसे बनाएंगे? देखिए, इस दीवार पे खिड़की, तो ये वाली जो दीवार है वो क्या है? यहाँ शो नहीं हो रही है, तो इस दीवार की जो खिड़की है वो दिखाई ही नहीं देगी, तो हम ये खिड़की नहीं बनाएंगे। ठीक है, अब ये दरवाजा है, ये दरवाजा यहाँ पे बनेगा। कैसा बनेगा? यहाँ पे ऐसा बनेगा। ठीक, ये दरवाजा बन गया। अब ये 2 खिड़कियाँ, तो ये वाली जो दीवार है इसके इस साइड में, है ना, आप समझ रहे होंगे, इस साइड में खिड़की होगी तो वो हमें दिखाई देगी क्या? नहीं दिखाई देगी। और ये खिड़की है तो ये खिड़की हमें दिखाई देगी, तो ये खिड़की हम कहाँ बनाएंगे? यहाँ पे बनाएंगे। ठीक है, फिर एक और खिड़की है, किस साइड है? ये इसी दीवार पे यहाँ आगे है, तो वो खिड़की को भी हम बना देंगे ऐसे। ठीक है, ये 2 खिड़कियाँ हो गई। तो
ये 2 खिड़की और एक दरवाजा ही हमें इस डार्क पिक्चर में, गहरे चित्र में दिखाई देगा। ठीक समझ आया आपको? क्या कोई ऐसी खिड़की है जिसे तुम गहरे चित्र में नहीं दिखा पा रहे हो? उस पर नक्शे में निशान लगाओ। तो आप कौन सी खिड़की नहीं दिखा पा रहे हैं? ये जो क्वेश्चन हमें दिया गया है कि आप कौन सी खिड़की नहीं दिखा पा रहे हैं, एक तो ये वाली खिड़की हम नहीं दिखा पा रहे हैं और ये वाली खिड़की, क्योंकि ये डायग्राम क्या है, राइट साइड से लिया गया है, तो ये वाले जो दीवारें हैं लेफ्ट साइड की वो शो नहीं हो रही हैं। ठीक है, यहाँ दिया गया है घन का गहरा चित्र बनाओ। सबसे पहले तो आपको पता होगा कि घन क्या होता है। घन जो वर्ग होता है, स्क्वायर, उसका 3D डायग्राम होता है। जैसे आप सांप सीढ़ी या लूडो खेलते होंगे, उसमें जो पासा रहता है, डाइस होता है, वो क्या होता है, घन होता है। ठीक है, जिसकी सभी भुजाएं क्या होती हैं, बराबर होती हैं। और जिसकी भुजाएं, जैसे आयत होता है, रेक्टेंगल, उसकी सभी भुजाएं बराबर नहीं होती, आमने सामने की भुजाएं बराबर होती हैं। तो उसका जो 3D डायमेंशन होता है वो क्या होता है, घनाभ होता है। क्या होता है, घनाभ होता है। ठीक, तो आप जैसे स्क्वायर के उसमें जब हम उसको खोलते हैं तो वो ऐसा दिखता है। ठीक, घन को खोलेंगे तो वो ऐसा दिखेगा। तो आप देखिए कि सुमित्रा और उसके दोस्तों ने घन का गहरा चित्र बनाया। उनके चित्र कुछ इस तरह थे। ठीक है, तो आप इन चित्रों को बहुत ध्यान से देखिए। एक तो ये चित्र है, इसमें क्या है, 3 ही है, लेकिन हमारे पास कितनी साइड्स होनी चाहिए, 6 साइड्स होनी चाहिए। ठीक है, फिर ये भी ये दिख रहा है आपको। हमें क्या देखना है, तुम्हें कौन सा चित्र ठीक लगता है, चर्चा करो। इन सब में से कौन सा चित्र घन दिखता है। ठीक है, तो ये जो है घन बनेगा क्या, नहीं बनेगा। ये घन बनेगा क्या, क्योंकि ये तो ऐसा दिख रहा है, तो ये भी घन नहीं बनेगा। ठीक है, फिर ये देखेंगे तो ये भी घन नहीं है। ये आप देखेंगे तो ये जरूर घन है ना, ये घन है, सॉरी ये घन है आपका। फिर ये वाला आप देखेंगे तो हाँ ये भी घन है, इसको सामने से लिया गया है। ठीक है, फोटो। फिर ये वाला, तो ये तो प्रॉपर स्क्वायर टाइप का दिख रहा है। हम इसमें इसको घन बना सकते हैं, कैसे, ऐसे बढ़ा के, लेकिन अभी ये घन नहीं है। ठीक है, इसको आप घन बना सकते हो, तब ये घन हो जाएगा। और ये वाला जो है ये भी आपको घन दिख रहा है। इसकी ये जो साइड्स हैं वो थोड़ी बड़ी दिख रही हैं, तो ये घन ना होकर क्या है, अभी हमने बताया ना रेक्टेंगल का वो, तो ये क्या हो गया, घनाभ हो गया। मतलब ये आमने सामने की भुजाएं बराबर हैं, ये क्या होगा, घनाभ होगा, घन नहीं होगा। ठीक है, तो आपके पास घन कौन कौन से मिले, एक ही मिला, ये दूसरा तो हमने स्वयं बनाया है। ठीक है, अब आप देखेंगे कि डायग्राम कैसे बनता है। घन का डायग्राम कैसे बनाएंगे हम, जैसे हमें कोई भी क्यूब बनाना हो तो आप स्क्वायर को पहले एक स्क्वायर बनाइए, ये बना। ठीक है, और उसी के पीछे एक और स्क्वायर बना दीजिए, ऐसे ऊपर से ड्रॉ कर दीजिए, और फिर ये इनको जोड़ दीजिए, जो कॉर्नर्स हैं उनको ऐसे करके जोड़ दीजिए। ये बन गया आपका घन का डायग्राम। देखिए ये क्विज दी गई है कि ये एक आकृति है और इसको मोड़कर क्या घन बनाया गया है। बने हुए घन के कौन से गहरे चित्र तुम्हें ठीक लगते हैं। मतलब ये जो आकृति है इसको मोड़कर घन बनाया गया है, उसमें कौन सी गहरे चित्र ठीक हैं। देखिए ये घन तो सभी बन गए, लेकिन ये जो डॉट्स है ना वो सही जगह पर आनी चाहिए, ये हमें बताना है। देखिए सारे जो घन होते हैं वो एक ही साइज, एक ही टाइप के बने होते हैं, मतलब 6 के पीछे हमेशा एक आता है। और इसका एक लॉजिक है कि जो आमने सामने के साइड्स होते हैं वो कैसे होने चाहिए, उन दोनों का योग 7 आना चाहिए। जैसे 6 के सामने कौन सी वाली रहती, 1, 6 और 1 7 होता है। ऐसे ही 4 के आगे 3 होता है ना, 4 के सामने जो होता है वो 3 होता है, तो 4 और 3 7। ऐसे 5 के सामने कौन सा होता है, 5 और 2 7। तो हमें ऐसे ये घन दिखाने हैं। अब आप देखिए हमने इसी जो ये चित्र दिखाया गया है इसी के उस पर हमने ये एक कार्ड पेपर पे बनाया हुआ है। ये देखिए आप देखेंगे हमने एक क्यूब बनाया हुआ है, जैसी आकृति कटी हुई है उससे ही उसी प्रकार की आकृति काटी और एक क्यूब बना लिया, उसमें डॉट्स बनाए हुए हैं। अब हमें देखना है कि ये जो चित्र दिए गए हैं, पहला चित्र दिया गया है कैसा कि ऊपर जैसे हमने ऐसे बनाया तो ऊपर 2 आने चाहिए, बाजू में 3 और इस साइड में 1 आना चाहिए। तो आप इस घन को देखिए,
यहाँ सबसे ऊपर 2 वाला रखेंगे, है ना। 2 वाला रखा तो यहाँ पे 3 आ रहा है, तो बराबर यहाँ पे 3 दिख रहा है ना, 3 डॉट्स दिख रहे हैं। और यहाँ साइड 1 डॉट दिखना चाहिए, तो बिल्कुल दिख रहा है। तो हमारा ये वाला क्या हो जाएगा, ये वाला घन सही हो जाएगा, का वाला घन सही हो जाएगा। अब आप दूसरा देखिए, दूसरे में क्या है, ऊपर 1 दिख रहा है, नीचे 3 और बाजू में भी 2 दिख रहे हैं। अब आप इसमें देखिए, ऊपर 1 वाला रखिए, ऊपर 1 रखा तो बाजू में 3 आने चाहिए, यहाँ पे 3 आ रहे हैं, बिल्कुल बराबर सही है। और यहाँ पे 2 आना चाहिए, लेकिन यहाँ पे कितना आ रहा है, 5 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, गलत हो जाएगा। अब आप तीसरा वाला देखिए, ऊपर 6, यहाँ नीचे साइड 5 और उसके बाजू में 2, तो ऊपर 6, सबसे ऊपर हम क्या रखेंगे, 6 रखेंगे, 6 रखेंगे। और यहाँ क्या आना चाहिए, 5 आना चाहिए, लेकिन ये तो 2 आ रहा है, तो ये यहीं गलत हो गया, है ना, ये यहीं पे रॉन्ग हो गया। अब यहाँ पे आप एक और देखेंगे घा वाला, तो उसमें क्या है, ऊपर 4, यहाँ 1 और यहाँ 5। अब ऊपर 4 रखिए, यहाँ 4 रखा है ना, ये 4 रखा है, ठीक। और यहाँ 1 आना चाहिए, तो बराबर 1 आ रहा है, और इस वाले पोर्शन पे 5 आना चाहिए, तो बिल्कुल 5 आ रहा है, तो ये वाला क्या हो जाएगा, सही हो जाएगा। फिर लास्ट वाला हम देखेंगे, तो सबसे ऊपर 6 रखें, है ना, 6 रखेंगे तो यहाँ 3 आना चाहिए, ये जो है 3 आना चाहिए, और ये वाला 2 आना चाहिए, तो ये बिल्कुल सही आ रहा है। तो इसमें से कितने घन आपके जो गहरा चित्र है, डार्क पिक्चर है, वो कितने सही निकले, का, घ और ड वाला, ठीक है। समझ आया आपको इतना। अब देखिए घन का चित्र बनाने का आसान तरीका, जैसे हमने अभी बताया था घन का चित्र कैसे बनाते हैं। घन का चित्र वैसे ही जैसे अभी हमने बताया था, पहले एक स्क्वायर बनाओ, उसके पीछे एक और स्क्वायर बनाओ, और ये सभी साइड्स को, सभी कोनों को क्या कर दो, जोड़ दो ऐसे, ये बन गया घन। मतलब जो स्क्वायर है उसका 3D डायग्राम या एक क्यूब बन गया, ठीक है। यहाँ पर माचिस की डब्बियों का खेल दिया गया है। जैसे आपके घर में बहुत सारी माचिस होती होंगी और वो खाली हो जाती होंगी, तो आप खेलते होंगे ना बच्चों, तो बस ऐसे ही ये डब्बियाँ आप इकट्ठी करिए और ये गेम खेल कर देखिएगा। जैसे इसमें कितनी 1 2 3 4 5 6 माचिस ऊपर लगी हुई हैं, और 3 माचिस के क्या बनाए गए हैं, पिलर बनाए गए हैं, ठीक है, या कॉलम जैसे बोल सकते हैं। अब इन माचिस को ऊपर से नीचे, मतलब हर डायरेक्शन से दिखाया गया है। जैसे ये देखेगा तो ऊपर से इसको क्या दिखेगा, सिर्फ ऊपर का पोर्शन दिखेगा, तो इसको कैसा दिखेगा, सिर्फ ऊपर का ये वाला पोर्शन दिखेगा, है ना। फिर ये जो लड़की है ये साइड से दिखेगी, तो इसको कौन सा पोर्शन दिखेगा, सिर्फ ये वाली दीवारें दिखेंगी, है ना। आपने कभी रेल का ब्रिज देखा है नदी पे, जब आप देखेंगे तो आपको इसी टाइप का दिखाई देगा। तो ये लड़की देखेगी तो इसको सिर्फ ये सामने की ये साइड से दिखाई देंगी, और जब ये देखेगा तो इसको सिर्फ ये वाला पोर्शन सामने से, ये वाला ये जो है ना, ये दिखाई देगा, ठीक है। तो यहाँ दिया गया है कि नवीन और प्रतिज्ञा ने इस पुल के चित्र बनाए, जहाँ पर वे वहाँ खड़े हुए हैं, वहाँ से मुझे कुछ ऐसा दिख रहा है। मतलब सबसे ऊपर वाला ये जो है सामने, ये वाला बच्चा बोल रहा है कि उसको कैसा दिख रहा है, ऐसा हमने अभी देखा था कि उसको कैसा दिखाई देगा, सिर्फ ये वाला जहाँ से माचिस जलती है ना, वो वाला पोर्शन, सिर्फ वही वाले पोर्शन सारे दिखाई देंगे। तो उसे कैसा दिखाई दे रहा है, ऐसा दिखाई दे रहा है, ठीक। फिर जो लड़की है उसे सिर्फ क्या दिखाई देगा, ये वाला, सिर्फ ये वाला पोर्शन दिखाई देगा, कौन सा, सिर्फ ये सामने का। बाकी ये तो इसके पीछे ढक गए, है ना, ये वाले सब इसके पीछे ढक गए, ऊपर का उसे दिखेगा नहीं, ये बाजू का भी नहीं दिखेगा, सिर्फ उसे क्या दिखाई देगा, माचिस, ये 3 माचिस के सामने की साइड्स। तो उसे कैसा दिखेगा, ये देखिए बिल्कुल ऐसा दिखेगा, रेड बस। और ये वाला जो लड़का है ना, ऊपर से जो देख रहा है, जो ऊपर से देख रहा है उसे सिर्फ ऊपर की ये 5 माचिस दिखाई देंगी। जैसे आप देखेंगे ऊपर की सिर्फ 5 माचिस, 6 माचिस, ये येल्लो, फिर ये वाइट, जो उनके बीच का वाइट है वो, फिर येल्लो, फिर वाइट, फिर येल्लो, फिर वाइट, फिर रेड, फिर वाइट, रेड, वाइट, और फिर येल्लो। तो आप देखेंगे उसको ऊपर से कैसा दिखाई देगा, ऐसा दिखाई देगा, है ना। ये वाला खा वाला, ये ऐसा तो दिखाई ही नहीं देगा, उसको दिखाई कैसा देगा, ऐसा दिखाई देगा, ठीक है। अब इसमें दिया गया है कि पुल के फोटो को देखकर पुल का गहरा चित्र बनाने की कोशिश करो। तो ये आपके लिए वर्क है, आप इसका गहरा चित्र बनाकर देखिएगा। आप कैसे देखेंगे कि फर्श पे कैसा दिखता है ना,
तो फर्श पे आप देखेंगे तो सिर्फ ये पोर्शन और ये ऊपर से ऐसा आपको सिर्फ ये वाला ऐसा पोर्शन सीधा सीधा ऐसा खींचना है। ठीक है, आपको सिर्फ ये जो माचिस दिख रहे हैं उसका फर्श पे कैसा बनेगा। फर्श पे सबसे पहले तो आप यहाँ से ऐसे सीधी लाइनें खींचिएगा खड़ी, ये और ये है ना, ऐसी लाइनें खींचिएगा और सिर्फ आपको ये वाला जो पोर्शन है सामने का ऐसे करके आप खींचते जाएंगे और ये ऊपर का ये ऐसे करके, तो आपको डायग्राम मिल जाएगा। ठीक है, यदि आपको मेरी वीडियो पसंद आई हो तो चैनल को लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें। बेस्ट ऑफ लक बच्चों।